चल रहा है? सबसे पहले तो आपको इतना दूर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने ज़रूरत समझा कि जनता की बातों को हमें दिखाना है, इसके लिए पुनः धन्यवाद बाबा। सर, सबसे पहले मैं आप इतना सुदूरवर्ती क्षेत्र में लोग यहाँ आने नहीं चाहते हैं, आप आ गए, इसके लिए आपको बधाई देना चाहते हैं। इसलिए कि यहाँ मतलब विष्णुगढ़ से 30 किलोमीटर दूर, और आपका ये अंतिम छोर है, 10 कदम में बोकारो जिला और 10 कदम में गिरिडीह जिला। कोई आने नहीं चाहता, और इस समय में आप आए हैं, और इसके साथ ही आपके जितने दर्शक फॉलोअर सभी को मैं अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन और झारखंडी जोहार पेश करता हूँ। देखिए, अभी मैं विष्णुगढ़ प्रखंड अंतर्गत मड़मो पंचायत में हूँ, और अभी मेरे साथ हैं यहाँ मौके पर मौजूद है मुखिया संघ के अध्यक्ष सह सारूकुदर मुखिया श्री उत्तम महतो जी। इनसे कुछ मिलकर बात करेंगे कि क्या कुछ मड़मो में हो रहा है, यहाँ जो शिविर लगा है क्या कुछ तैयारी चल रहा है। सबसे पहले तो आपको इतना दूर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने ज़रूरत समझा कि जनता की बातों को हमें दिखाना है, इसके लिए पुनः धन्यवाद बाबा। जनता दरबार सरकार का जो कार्यक्रम है वो खास करके सुदूर इलाके के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम है। अभी जो जैसे सेवा के अधिकार के तहत जो राइट्स हैं वो देहात में भी लोग नहीं जान पा रहे हैं उतना, और जब जनता सरकार आपके द्वार कार्यक्रम होता है तो हमारे तमाम अधिकारी लोग गांव आते हैं, पंचायत आते हैं, और जो भी उस नियम के तहत रिलेटेड समस्याएं हैं उनका निराकरण करते हैं। जैसे अभी आ जाती आवासीय बच्चे तो सर बहुत इतना सोचिए, मड़मो कहाँ है बाबा, आप भी बता सकते हैं मड़मो से लोग कैसे जाएगा विष्णुगढ़, कैसे क्या होगा, और ऐसा नेट का जो प्रॉब्लम है एक अलग तरह का है। यहाँ से मुख्यालय की दूरी कितनी, यहाँ से बता दें आप। 30 किलोमीटर है। 30 किलोमीटर, जी हाँ, यहाँ से 30 किलोमीटर है, और अभी जिस तरह का एकदम स्पॉट पर सबका आ जाती आवासीय बन रहा है, ये बहुत अच्छा है। ऑनलाइन म्यूटेशन वाला भी आवेदन पड़ जा रहा है, जिनका पेपर सही है उनका वो भी काम हो जा रहा है। और ख़ास करके जनता दरबार लगाने का मकसद है कि जनता अपनी बात को अधिकारी के बीच रखे, जनप्रतिनिधि के बीच रखे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अधिकारी के लिए ये है, ये जनप्रतिनिधि के लिए भी है जनता दरबार, और जनप्रतिनिधि भी देखेंगे कि हमारी जनता को क्या समस्या है, कैसे कैसे आवेदन दिए हैं, वो अपने अधिकारी से बात करके और उस काम को सॉर्ट आउट करेंगे। ये कर्तव्य बनता है दोनों का, होना भी चाहिए। और आप क्या संदेश देना चाहेंगे मड़मो वासी को? हम तो मड़मो वासी को यही संदेश देना चाहेंगे कि जो भी हमारे नौजवान साथी हैं, जो भी पढ़े लिखे साथी हैं, वो सरकार की जो नियम है उसको जन जन तक पहुंचावें, क्योंकि सारे लोग तो नियम को जानते नहीं हैं। लेकिन मड़मो ऐसा जगह में भी बहुत लोग ऐसे हैं हमारे जो नियम कानून के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मैं चाहूँगा कि सरकार की जो भी योजनाएँ हैं वो जनता तक पहुँचाएँ, ताकि जनता जाने और वैसी योजनाओं का लाभ उठावे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद देते मुखिया संघ के अध्यक्ष श्री उत्तम महतो जी, और ये सारूकुदर के वर्तमान मुखिया भी हैं, और इनके पंचायत में भी 27 नवंबर को सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन है, वहाँ भी पहुँचेंगे और इनसे फिर पुनः मिलकर बात करेंगे। देखिए, अभी मेरे साथ हैं मड़मो पंचायत समिति सदस्य बहाराम हासदा जी। इनसे मिलकर कुछ विशेष जानकारी लेंगे कि क्या कुछ शिविर में हो रहा है। जी हासदा जी। सर, सबसे पहले मैं आप इतना सुदूरवर्ती क्षेत्र में लोग यहाँ आने नहीं चाहते हैं, आप आ गए, इसके लिए आपको बधाई देना चाहते हैं। इसलिए कि यहाँ मतलब विष्णुगढ़ से 30 किलोमीटर दूर, और आपका ये अंतिम छोर है, 10 कदम में बोकारो जिला और 10 कदम में गिरिडीह जिला। कोई आने नहीं चाहता, और इस समय में आप आए हैं, और इसके साथ ही आपके जितने दर्शक फॉलोअर सभी को मैं अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन और झारखंडी जोहार पेश करता हूँ। अभी आप बड़ी अच्छी बात पूछ रहे थे कि जनता दरबार से आप क्या समझे, तो हम बताना चाहते हैं कि जनता दरबार एक तरह से एक समय था, यहाँ इतना सुदूरवर्ती क्षेत्र से लोग शहर जाने के लिए डरते थे, और ब्लॉक जाने के लिए डरते थे, अफसर से बात नहीं करते थे। अफसर मेरे घर में आ रहा है, हमसे बात कर रहा है, पब्लिक से बात कर रहा है, गिने चुने लोग जाते थे। तो जनता दरबार से बहुत बड़ा परिवर्तन एक तरह से हो रहा है। दूसरी बात, हम बीडीओ साहब को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर, धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूँ, इसके
उधर देखिए उधर, हाँ हाँ, इसलिए देना चाहता हूँ जो हमारे पंचायत में 2011 से आज तक आवास के मामला में शून्य की तरह, मतलब 10, 20, 50 से ज़्यादा होता ही नहीं था। दूसरा पंचायत में जो 200, 400, 500 होगा तो यहाँ 100, 200 ही, माने 50, 100 ऐसे ही होता था। और बड़ी सौभाग्य की बात है, ये वीडियो सर आए हैं और हमारे पंचायत को सौभाग्य माने सौगात दिए, और अबू आवास के माध्यम से लगभग 200 आवास 2024 और 25 के सेशन में दिए, और हाँ मड़मो में, और बड़ी संख्या में यहाँ के जिसका आवास नहीं थे, कच्चे आवास थे में रहा करते थे, बरसात के दिनों में परेशानी था, उसको माने पक्का घर मिल गया है। और जितना भी सरकार के हम आग्रह करना चाहते हैं और कहना चाहते हैं आपके माध्यम से बीडीओ साहब को कि यहाँ का जो भी है आप यथासंभव जो भी आपको आवेदन प्राप्त हुआ है यथासंभव आप संचालन कराने का और मुकाम तक पहुंचाने का काम करें, यही हम कहना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहाराम हंसदा जी थे मड़मो पंचायत समिति सदस्य। मेरे साथ मड़मो पंचायत के ही पंचायत समिति सदस्य हैं रांझू देवी हैं, रांझू देवी जी है। ये कुछ बताएंगे यहाँ के विषय में, जो सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया उसके विषय में। आज मड़मो पंचायत के प्रांगण में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बीडीओ साहब और शाहरुख कुदर के मुखिया उत्तम महतो जी और सभी पदाधिकारीगण और तमाम माताएं बहनों भाई बंधु सभी को मैं अपने ओर से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, झारखंडी जोहार करती हूँ, हार्दिक स्वागत। मैं यही कहना चाहूँगी कि मड़मो पंचायत जनता दरबार लगाया तो जाता है, लेकिन हर जनता को आने जाने में टाइम बेपास होता है, कुछ काम होता नहीं है। तो मैं यही आग्रह करूंगी बीडीओ साहब से कि जनता जितना अपना अपना डॉक्यूमेंट फॉर्म जो जमा कर रही है उसका काम हो जाना चाहिए, और किसी तरह से जैसे अभी बोले बहाराम कि इंदिरावास, अबू आवास या पेंशन बहुत तरह की समस्या है, अभी तक किसी को मिला नहीं है। हर जनता, हर व्यक्ति बोलती है कि एक बार दिए फॉर्म नहीं हुआ, दोबारा दिए नहीं हुआ, तो बार बार इस तरह से नहीं होना चाहिए। इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मैं इतने ही बोलूँगी, इतने ही बोल के मैं अपने वाणी को विराम करती हूँ। चलिए, रांझू देवी थे पंचायत समिति सदस्य मड़मो के दूसरे भाग के। इनका कहना है कि जो भी आवेदन इस शिविर के माध्यम से जमा हो रहा है उस पर अमल हो, उसकी कागजी प्रक्रिया को पूरा करते हुए उसको पूरा किया जाए।